हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं उनकी बात करेंगे, यानी उनका कुछ हमने नेम देना है, उनके पार्ट्स का कुछ नेम देना है। तो पहला मेरे पास है पहला टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से दिखाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? तो पहले हमने बात की थी कि मिरर बनाने के लिए हमारे पास हम कैसे इसको अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक होलो स्फीयर था, खाली स्फीयर। इसको मैंने कट किया दो पार्ट्स में, तो मेरे पास ये दो पार्ट्स बने, इसका इनर पार्ट, आउटर पार्ट, आउटर पार्ट। अब अगर आपने इनकी आउटर पार्ट पे पॉलिश किया तो ये बन गया कॉनकेव मिरर, और इनर पार्ट पे किया तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। अब मैंने इसमें से एक मिरर उठा लिया, ठीक है, इसमें से मिरर उठा लेता हूँ मैं कोई भी। चलो इसी को उठा लो कि मैंने ले लिया मिरर, ये लो, ठीक है। ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया। कौन सा बनाया? कॉनकेव मिरर। इसका आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर मतलब क्या होता है? सेंटर किसका होता है? स्फीयर का होता है। तो ये मैंने किस स्फीयर से बनाया था? इस स्फीयर को काट के तो बनाया था, तो इसका मैंने एक पार्ट लिया हुआ है। तो अगर मैं इसको पूरा करूं, जो बचा हुआ पार्ट मेरे पास बच जाता है, जो मैंने काट दिया था इससे, उसको पूरा करूं तो क्या निकल के आएगा? मेरे पास एक पूरा स्फीयर बन के आएगा, जिसमें से इतना पार्ट मैंने काट कर स्फीयर बना दिया है। तो जो इस पूरे का जो सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। मतलब मुझे इसका यूज नहीं करना है, तो जस्ट मैंने अज्यूम किया कि इस पूरे के पूरे स्फीयर का, इस मिरर का सेंटर कौन सा होगा। तो उस सेंटर को पता करने के लिए मैंने क्या किया, इसको अज्यूम किया कि ये पूरा कितना बड़ा होता होगा जब इसको काटा गया होगा। तो जो उसका सेंटर आएगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पहला पॉइंट होता है। दोनों केस पे बना सकते हैं उसको आप। ये मैंने किसके लिए बनाया? ये बनाया कॉन कॉनकेव के लिए बनाया। कॉनकेव है, देखो कॉनकेव मिरर। और दूसरा मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कैसे बनाओगे आप? तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। इनर सरफेस क्या होती है उसकी? पॉलिश होती है। तो अगर जिस स्फीयर से मैंने इसको बनाया था, अगर मैं उसको पूरा करूं तो पूरा करते करते ऐसा बनेगा कुछ। तो जो इसका सेंटर था वही सेंटर बोला जाएगा इस पूरे के पूरे इस मिरर का। तो डेफिनेशन बोलेगा तो क्या बोलोगे? यानी जिस स्फीयर से मैंने ये मिरर बनाया हुआ है उस स्फीयर के सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज अ सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हो? सेंटर ऑफ अ hollow sphere by which we are making mirror, by which we are making mirror। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। अब दूसरे वाले टर्म पे आते हैं, टर्म नंबर 2, इसको नोट भी करते रहना। अब दूसरा पॉइंट आता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर से वही बात है, जिस स्फीयर को काट कर मैंने ये ड्रॉ किया था, ये जो मिरर बनाया था, उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। जो उसका रेडियस वही इसका रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसका ड्रॉ करना चाहो इस मिरर का, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर को मिला दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर को मिला दो, कहीं पर मिलाओ, यहाँ मिलाओ, इधर, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कहीं भी मिलाओ, रेडियस ही बोला जाएगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इतना लंबा मिरर ना मेरे पास, ये तो यहाँ से लेकर इसको आप यहाँ मिलाओ या इधर मिलाओ या इधर मिलाओ, तो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको दिखाते हैं सिंबल आर के साथ। तो ये डिस्टेंस बोली जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस बोली जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्या बोली जाएगी? वही डेफिनेशन बोली जाएगी जो पहले थी, द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर बाय विच वी आर मेकिंग मिरर, जिससे हमने मिरर बनाया हुआ है उसका ही सेंटर रेडियस बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। खत्म हो गया, दो पॉइंट आगे पूरे हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड पॉइंट आपका पोल, पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मैं दोनों मिरर बना लेता हूं। ये मिरर मेरा है कॉनकेव और ये मेरा मिरर है। इसी को मैं ऐसे ही बनाता हूं, लेकिन अब मैं पॉलिश कहां करता हूं? इनर साइड। तो ये कौन सा बन गया? कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स।
अब इस मिरर का पोल कहाँ पर होगा? तो ये मिरर यहाँ से लेकर यहाँ इतना बड़ा है, इसका जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है इसका, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। इसका जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। तो मेरे पास पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऐसे बोल सकते हो आप। उसको हम पोल बोलते हैं, जिसको हम सिंबल P से दिखाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास इसी में चौथा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या चीज होती है? अब देखो ये इसका पोल है, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा डेफिनेटली। अगर इसको पूरा मेरे को पूरा करोगे तो कहीं यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो एक हमने खींच दी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से होते हुए निकलती है। इसकी भी खींची हमने एक लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए निकलती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये जो लाइन हमने खींची, दिस इज द इमेजरी लाइन, हम जस्ट इमेज की हुई है लाइन, ठीक है। और जो हमने ये लाइन खींची, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया किसका? कॉनकेव मिरर का। सेम उसका भी ऐसा ही होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर का। तो चौथा आपका जो टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। किसको बोलते हो? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल एंड एक्सटेंडेड इन बोथ साइड, दोनों साइड को आगे को बढ़ती हुई निकल जाएगी, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। रटना नहीं होता है यहाँ पर आपको ड्रॉ करके समझ के खुद अपने लैंग्वेज में लिखना है उसको। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक लाइन ड्रॉ की हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए निकली, उसी को आपने अपनी रेफरेंस में लिख दोगे तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी पूछ देता है आपसे वो। तो ये आपके हो गए फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ पे, फिफ्थ टर्म ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दोनों की बात करेंगे, कॉनकेव की भी और कॉन्वेक्स की भी। और जो फिफ्थ टर्म है वो है प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में भी डिफरेंस रहेगा आपका। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो मैं दोनों मिरर ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा बन गया, कौन सा बना जल्दी बताओ? मैंने इसके आउटर सरफेस पॉलिश की है तो ये बन गया कॉनकेव, और ये मैंने बना लिया कॉन्वेक्स। मैंने बाहर वाली इसकी इनर सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। इसका पोल देख लो, ये इसका समथिंग ये पोल आएगा यहाँ पर, और यहाँ से जाती हुई लाइट क्या रहेगी, रे क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। और कहीं यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मान लो, अज्यूम करके, ठीक है। वैसे ही इसका पोल कौन सा रहेगा? ये इसका पोल, इससे होते हुए जो लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। और इस स्फीयर का पूरा सेंटर कहीं यहाँ पर आएगा, तो हमने इसका सेंटर भी मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब लाइट चलती है तो लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, डेफिनेटली यहाँ से आएगी ना, यहाँ तो हमने पॉलिश किया हुआ है। तो रेज ऑफ लाइट हमेशा पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के, पैरेलल। तो ये मेरी पैरेलल रेज गई और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई बैक, और रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सा नीचे की ओर बैंड हो गई, बिकॉज ये कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग। हम पिछले लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं, कौन सा होता है? कन्वर्जिंग। वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल एक दूसरी रे आई और वो टकरा कर फिर से बेंड की और एक पॉइंट पर मिल गई। कहाँ पर मिल रही है? किसी इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मिल रही है, इसको हम बोलते हैं फोकस। यही आपका प्रिंसिपल फोकस। तो यानी किसको बोलोगे? व्हेन अ बीम या व्हेन अ रेज ऑफ लाइट द पॉइंट, सॉरी क्या बोलोगे? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कौन सी है? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर लाइट आकर मीट कर रही है, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये किसका हो गया? ये हो गया कन्वर्जिंग मिरर का प्रिंसिपल फोकस हो गया, या कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हो गया। इस केस पर देखते हैं क्या होता है। अब देखो हुआ क्या, लाइट डेफिनेटली यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, इधर से पास करोगे लाइट का, बिकॉज ये तो इस साइड से तो पॉलिश सरफेस है, तो ये लाइट आई। और अब ये कहाँ टकराएगी? बिकॉज ये डाइवर्जिंग मिरर है आपका। कॉनकेव कॉन्वेक्स कौन सा होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब डाइवर्जिंग मिरर है तो डेफिनेटली लाइट वापस फैल जाएगी ऊपर की ओर, तो ये फैल गई। यहाँ से भी आई पैरेलल,
और ये फैल गई, यानी कहीं मीट किया ही नहीं इसने। इसका ध्यान रखना, आपका जो एरो का भी ध्यान रखना पड़ता है, लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ की ओर जा रही है। ये आई और ये नीचे की ओर गई। किसी भी पॉइंट पर फोकस को, किसी भी इस एक्सिस को कहीं पर भी इसने प्रिंसिपल एक्सिस मेरा, कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो इस पॉइंट पर कहीं भी लाइट नहीं मिली, तो अब मुझे यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप अज्यूम करो या इमेज करो कि जो रे थी आ कहाँ से रही थी, यहाँ से ऊपर को निकल रही है ना, तो इसको अज्यूम करो कि ये कहीं यहाँ से निकल के आ रही होगी। देखो यहीं से आते हुए आ रही है, और ये भी कहीं इधर से निकल के आ रही होगी। देखो ये देखो, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। यानी अब देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट ऐसा है वेयर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट मीट्स और अपीयर टू मीट। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, या तो एक्चुअल में मीट करती है या मीट करती हुई फील होती है आपको, अपीयर होती है। एक्चुअल मीट तो कर नहीं रही है, बिकॉज मिरर के अंदर कैसे जाएगा, पीछे कैसे आप देख सकते हो। तो आपने अज्यूम किया कि रे यहाँ से निकल के आ रही थी और ये रे यहाँ से निकल के आ रही थी, या तो अपीयर टू मीट होगी या एक्चुअल में मीट करेगी। और उसी पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये प्रिंसिपल फोकस है आपका कॉनकेव मिरर का, और ये प्रिंसिपल फोकस है आपका कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव, तो आप कॉनकेव में रियल में रे ऑफ लाइट मीट करती है, यहाँ पर अपीयर टू मीट होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों के प्रिंसिपल फोकस पे। और डेफिनेशन सिंपल सी है, यानी प्रिंसिपल फोकस पे वो पॉइंट, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर आकर रे ऑफ लाइट मीट करती है रिफ्लेक्शन के बाद, या मिलती हुई फील होती है रिफ्लेक्शन के बाद, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा फोकल लेंथ, यानी किसी भी मिरर की फोकल लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉनकेव की हो या कॉन्वेक्स की हो, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे, ठीक है, छोटा वाला एफ। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया, ये मेरे पास कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है और इसका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब लाइट ट्रेवल करती है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी, तो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, तो ट्रेवल करने के बाद वो बेंड करती है इधर की ओर, बिकॉज ये कन्वर्जिंग है। तो बेंड किया इसने, कहीं यहाँ पर आके मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से भी लाइट ने ट्रेवल किया और बेंड हुई और ये यहाँ पे आके मिल गई। तो ये क्या है मेरा, जहाँ पर लाइट मिलती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस निकलती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इस केस पे देखते हैं, कहीं यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल के अगर आप इसको पूरा ड्रॉ करोगे, तो जब लाइट ट्रेवल करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल चलेगी। तो ये कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है, टकराने के बाद लाइट क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ऐसे ऊपर क्यों निकल गई, ठीक है। और नीचे से भी आई डेफिनेटली ऐसे, और आने के बाद टकराकर ये भी नीचे क्यों निकल गई। किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं की, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, इस रेज को कहीं अज्यूम करना पड़ता है कि रेज जो ऊपर को निकल के आ रही है, ये वाली रेज, जो ये रेज यहाँ से टकराकर ऊपर क्यों निकल रही है, वो एक्चुअली में कहाँ से आते हुए फील हो रही है। तो इसको आप स्ट्रेट आगे बढ़ाओगे तो किसी पॉइंट पर मीट करेगी, तो स्ट्रेट आगे बढ़ाओगे तो किसी पॉइंट पर दोनों के दोनों लाइट यहाँ से आती हुई फील हो रही होंगी। और इसको तो हम बोलते हैं अपना प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी दिस डिस्टेंस, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक के बीच की डिस्टेंस को, डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ।
तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ये है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास ये रही। बहुत सिंपल है। इसकी भी डेफिनेशन कई बार पूछता है कि व्हाट डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत सिंपल था, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और लास्ट जो टर्म बनता है हमारे पास वो है सेवंथ, अपर्चर। अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हो आप? तो अगर मैं मिरर ड्रॉ करूं कि ये मेरे पास एक मिरर है और ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसको भी अपर, दोनों में कॉनकेव ड्रॉ करता हूं, ये भी मेरा कॉनकेव है। हम बात करने वाले हैं अपर्चर की। तो इस मिरर का कितना सारा पार्ट लाइट तरफ एक्सपोज है, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा ये एक्सपोज है टुवर्ड्स द लाइट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इस केस पर इसका कितना सारा पार्ट एक्सपोज है, लाइट यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट है और ये भी क्या है, लाइट यहां से आ रही है। तो इस मिरर का इतना सारा पार्ट लाइट की तरफ एक्सपोज है और इस मिरर का इतना सारा पार्ट लाइट की तरफ एक्सपोज है, और इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। यानी किसी भी मिरर का कितना पार्ट लाइट की तरफ एक्सपोज है, यानी कितने पार्ट के थ्रू वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसका अपर्चर बड़ा हुआ, इसका अपर्चर छोटा। ये छोटा मिरर है, इतना ही पार्ट लाइट की तरफ एक्सपोज है, तो ये कम रिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये ज़्यादा रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का कितना पार्ट लाइट की तरफ एक्सपोज होता है, उस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं अपर्चर। इसका अपर्चर ज़्यादा है, इसका अपर्चर कम, बिकॉज छोटा है, इतने ही सही कर पाएगा लाइट को रिफ्लेक्ट, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते नॉर्मली, खासकर प्रिंसिपल फोकस के बारे में कई बार पूछता है और फोकल लेंथ के बारे में कई बार पूछता है। डेफिनेशन उतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन इनका यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया गया होगा, रेडियस दिया गया होगा, फोकल लेंथ दी गई होगी, तो किसको बोलते हो फोकल लेंथ, ये मालूम होना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसी से रिलेटेड कुछ और लेके आएंगे, विच इज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। मिरर से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो अभी हमारा रिफ्लेक्शन चल रहा है। हमने पहले पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए थे हमने। फिर हमने पढ़ा था कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, और आज हमने पढ़ा कि मिरर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।